ये कैफ़ेज़ हैं, ये प्राइसेस इस्तांबुल एयरपोर्ट के मुकाबले में बहुत मुनासिब हैं। और आप देख सकते हैं ये क्रॉसॉन्स हैं। और अभी मेरी फ़्लाइट है बुखारेस्ट की, जो रोमानिया का कैपिटल है। ये मेरा चेक इन हो गया है, अब मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग बुखारेस्ट के एयरपोर्ट में पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेपल्स के एयरपोर्ट में, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये नेपल्स का एयरपोर्ट है। और अभी मेरी फ़्लाइट है बुखारेस्ट की, जो रोमानिया का कैपिटल है। और इस वक्त सुबह के 4:30 बजे हैं। और मेरी विज़ एयर की फ़्लाइट है रोमानिया की, तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का मंज़र। आए मेरे साथ, अब अंदर चलते हैं। ये जो 6:40 पे टाइम नज़र आ रहा है, बुखारेस्ट W43154, ये मेरी फ़्लाइट है। बाकी ये सारी फ़्लाइट्स और भी जा रही हैं। ये मुख्तलिफ़ एयरलाइंस की काउंटर्स हैं। ईज़ी जेट है ये विज़ एयर का काउंटर है। ये मेरा चेक इन हो गया है, अब मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो भी इस वक्त खुली नहीं हैं। ये आई थिंक ब्रिटिश एयरवेज़ का काउंटर है। यहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है और फिर यहाँ से लाउंज की तरफ जाते हैं। एक दफ़ा आप शेंजन कंट्री में एंटर हो जाते हैं शेंजन वीज़े के साथ, तो फिर उसके बाद किसी भी दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होती। जैसे मैं इटली में हूँ अभी, जब मैं इटली आया तो मेरी इमिग्रेशन हुई। अब मैं रोमानिया जा रहा हूँ तो यहाँ से मेरी कोई एग्ज़िट स्टैम्प, कोई इमिग्रेशन नहीं हुई। बस पीछे ये जो चेकिंग के जो मशीन्स लगी हैं वहाँ से आपको आना होता है। आपके पास जो हैंड कैरी होता है या बैग होता है वो आपने चेक करवाना होता है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये फ़्लाइट शेड्यूल भी है। और ये प्लेन्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। ईज़ी जेट के मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी ईज़ी जेट का है, आइबेरिया का है, स्पेन की एयरलाइन है। और वोलोटी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। ये कैफ़ेज़ हैं, ये प्राइसेस इस्तांबुल एयरपोर्ट के मुकाबले में बहुत मुनासिब हैं एक्सपेंसिव, लेकिन वहाँ के हिसाब से कम हैं। ये वेटिंग एरिया, आगे गेट्स आ जाएंगे। शॉप्स अभी तक यहाँ पे नहीं खुली, तकरीबन 5:15 बज गए हैं सुबह के। ये एक गेट है, रायन एयर का है, क्रैको जा रही है फ़्लाइट जो पोलैंड में है। और ये पैसेंजर्स हैं जो पोलैंड जा रहे हैं रायन एयर की फ़्लाइट से, क्रैको। ये एक और गेट है, ये एयर फ्रांस की फ़्लाइट है जो पेरिस जा रही है।
एयरपोर्ट में ये एक और कैफ़े, ये विज़ एयर की एक और फ्लाइट है जो स्पेन के शहर पाल्मा डी मालोर्का जा रही है। ये पर्ल लाउंज है, इसमें मैं जा रहा हूँ अंदर। अब ये लाउंज की प्रायोरिटी पास ये सब एक्सेप्ट करते हैं जी। ये है यहाँ का लाउंज। बाहर जहाँ इतनी महंगी बेकरी आइटम्स और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे खाना पीना सब इंक्लूड होता है, कोई इसके चार्जेस नहीं होते। ये पेस्ट्रीज और टार्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट निकाला है यहाँ पे लाउंज पे, और आप देख सकते हैं ये क्रोसॉन्स हैं और ये चीज़ स्लाइस और नटेला है, और एक मैंने कॉफ़ी ली है। तो इसके साथ एक मैंने बॉइल्ड एग भी लिया है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ख़ास तौर पे यूरोप में आप ऐसी एयरलाइंस पे जब सफ़र करते हैं या कहीं भी दुनिया में जिसमें मील इंक्लूड नहीं होती और सुबह सुबह का टाइम होता है, आप जल्दी उठे हुए होते हैं, तो ये लाउंजेस का एक्सेस जो है वो बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो है ना सिर्फ ये कि ब्रेकफास्ट या कोई मील आप ले सकते हैं, बल्कि इंटरनेट के एक्सेस जो वाईफाई होता है, कॉफ़ी मशीन्स पीछे लगी हुई हैं, टॉयलेट्स बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स वाला माहौल होता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो तकरीबन अभी कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो मिलते हैं फिर फ़्लाइट में। फ्रेंड्स, नेपल्स जो है वो बहुत खूबसूरत शहर है, और मेरा सिर्फ ये 2 दिन का ही स्टे था यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे अपना स्टे बढ़ाता। और बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं। पोम्पे जो नेपल्स से बहुत करीब शहर है, एक हिस्टोरिकल सिटी है, और इसके अलावा अमेल्फी कोस्ट जिसमें पोसिटानो, अमेल्फी, सोरेंटो, सलेर्नो, ये 3-4 टाउन्स हैं। सारे बीच और सी कोस्टल एरियाज़ के टाउन्स हैं, वो बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी रह गया है। और मेरे 2 दिन जो हैं वो नेपल्स को एक्सप्लोर करने में गुज़रे, जो मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो अब मैं अपनी बोर्डिंग के लिए अपने प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से आपको व्यूज़ करवाता हूँ। ये प्लेन है विज़ एयर का जिसमें मेरी फ़्लाइट है। Sorry to get your okay. But you guys don't want to do this. Once you're done, if you have any problem with your device, so if you need that, come to the complete cabin because we didn't very much say that we're going to the video. Then I do very much to do it. First one I know, copy that. But yeah, man, see you on the book. ये आप
रोमानिया का एरियल व्यू देखें। ये कुछ ही देर में हम लोग लैंड होने वाले हैं रोमानिया के बुकारेस्ट एयरपोर्ट पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुकारेस्ट के एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं और ये मेरा विज़ एयर का प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है विज़ एयर का ही है। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, ये यहाँ का मेन एयरपोर्ट नहीं है। ये इस एयरपोर्ट का नाम है बुकारेस्ट बनीसा और ये सेकंड एयरपोर्ट है। मेन जो फर्स्ट एयरपोर्ट है वो ये नहीं है। मौसम यहाँ पे अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमारा जहाज़ पार्क हुआ है और अभी इस दरवाज़े से बाय वॉक ही हम लोग अंदर आए हैं बिल्डिंग में और ये यहाँ पे बेल्ट में सामान आ जाएगा। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत छोटा सा। इतना छोटा एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब ये जहाज़ भी यहीं खड़ा हुआ है और यहाँ से जैसे ये लोग पैदल वॉक करते हुए आ रहे हैं और ये अंदर आएंगे, यहाँ से सामान कलेक्ट, जिसका सामान है वो सामान कलेक्ट करे और फिर यहीं से बाहर एग्ज़िट। तो ये एक बुकारेस्ट एयरपोर्ट जो बनीसा एयरपोर्ट है, जो यहाँ का सेकंड एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट ये नहीं है। लगेज वाले कमरे से हम बाहर आए हैं तो ये डिपार्चर लाउंज भी यहीं पर ही है। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन रायन एयर की फ़्लाइट भी जा रही है, विज़ एयर भी हमने देखी है खड़ी है। और यहाँ से हम बाहर आ गए। ये है इनकी बस नंबर 196। ये जा रही है 3 स्टॉप्स के बाद मैंने दूसरी बस लूँगा और ये बिल्कुल जैसे ही मैं एयरपोर्ट हॉल से बाहर निकला तो ये वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो ये आप देखें इनकी बस। फ्रेंड्स, अभी मैं बस के एक स्टॉप में उतरा हूँ। यहाँ से मैंने एक दूसरी बस चेंज करनी है। 196 नंबर पे मैं बैठा हूँ और अभी मैं 3 स्टॉप्स के बाद उतर के अब मैं 205 बस नंबर लेनी है मैंने, जो सीधा मेरे हॉस्टल के करीब उतारेगी। तो ये यहाँ का मेन रोड है। तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार के बाद ये मेरी कनेक्टिंग बस 205 ये आ गई है। अब मैं इसमें बैठ रहा हूँ। ये आप देखें बाहर से डी की बस। ये फ्रेंड्स मेरा हॉस्टल है। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। ये रोमानिया का फ्लैग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप रखा हुआ है। और ये मेरा रूम है। ये इन्होंने बेड नंबर 2 मुझे दिया है जो बॉटम पे है। इसके अलावा यहाँ पे 9 बेड्स और हैं, मतलब 9 लोग मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हैं। अभी इस टाइम तो कोई नहीं है, लेकिन कह रहे हैं 3 लोगों ने आपकी रूम में बुकिंग और कराई हुई है। इस तरह ये लॉकर्स हैं हॉस्टल में।
बहुत अच्छा हॉस्टल है ये, बहुत आइडियल लोकेशन पे। अगर बुकारेस्ट आना है तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये लॉकर है, इसमें मेरा पूरा सूटकेस आ गया है। जैसे मेरा बेड नंबर 2 है तो ये लॉकर नंबर 2 भी मेरा ही है। और यहाँ पे ये किचन है, ये किचन है और ये कॉमन एरिया है। ये सामने स्क्रीन भी लगी हुई है। बहुत अच्छा फैंसी और फैमिली ओन हॉस्टल है। ये जो है वॉशरूम्स हैं, लेफ़्ट पे आपको शावर्स हैं और राइट में जो है वो टॉयलेट्स हैं। अब जिन्होंने यहाँ पे स्टे किया हुआ है, पहले इन्होंने अपनी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। और ये रोमानिया का मैप है, जो कम्युनिस्ट दौर में रोमानिया था उस दौर का मैप है। और ये एक इंग्लैंड और वेल्स का मैप है जो बहुत अच्छा डिज़ाइंड है। ये मुझे इन्होंने एक मैप भी दिया है जिसमें मैंने मार्क करी हैं चीज़ें जहाँ मैं विज़िट करूँगा। फ्रेंड्स, ये हॉस्टल बहुत अच्छा है। अभी मुझे 1 घंटा हुआ है चेक इन हुए हुए। यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं और उनके साथ बहुत अच्छी गपशप हुई है। उन्होंने बहुत सारी मुझे गाइडेंस दी है। और आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब जो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो हैं उसमें आपको बुकारेस्ट, रोमानिया के बहुत खूबसूरत साइट्स मिलने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग साइट्स मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग पे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।